सेक थीटा तो करोगे। सवाल है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करो। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, इसका बड़ा इसमें करेंगे, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे, उसके बाद हर बड़ा हर में करेंगे। इसका बड़ा इसमें करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसका इसमें बड़ा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और फिर अगले क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बटे ये सूत्र हो जाएगा पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी का सूत्र हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका हो जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो जब 1/cos का जो थीटा सूत्र होता है वो हो जाता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1/cos स्क्वायर थीटा है तो 1/cos क्या होता है, उल्टा सेक हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपका ये आंसर। हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हल करो इसको। इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपने जगह पर बटे 1 माइनस कॉस थीटा अपने जगह पर जो हर के रूप में 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका हम करेंगे परमेयीकरण अंश और हर में। तो परमेयीकरण किससे करेंगे, जो चिन्ह माइनस है वो करेंगे हम प्लस है, बाकी सारे मान आपका वही रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका ठीक। तो जो ऊपर का वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा और क्वेश्चन हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका सूत्र 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस गुणा करेंगे प्लस तो माइनस आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो सूत्र होता है वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जाता है। तो एक बार से साइन एक बार कटेगा, इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या जाएगा जी, साइन थीटा। तो 1/साइन क्या होता है, ये कोसेक थीटा हो जाता है और प्लस कॉस थीटा बटे साइन का जाएगा जी कॉट थीटा हो जाता है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है ना। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में cos b प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में cos b प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। जब ये त्रिभुज की बात कह दिया तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 रस होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर का हो जाएगा जी 180 रस। ठीक, तो पूछ रहा है बी प्लस सी ग्रुप में, तो बी प्लस सी को हम रोक कर बाकी एक उधर करेंगे तो 180 माइनस ए नहीं होगा, हो जाएगा। b प्लस सी को अपने जगह रोक कर 180 अपने जगह रहेगा, उसको दबेच देंगे माइनस हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब बाई 2 कर रहा है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे जी 2 से भाग करने पर भाग कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो इससे ये कटेगा तो 90 होगा, इससे कटेगा तो 12 हो जाएगा ये। अब क्या पूछ रहा है, काश के रूप में पूछ रहा है। दोनों पक्षों में काश से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में काश से गुणा करेंगे तो हो जाएगा काश b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, इधर भी काश हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। ठीक, तो ये अपने जगह पर ही रहेगा काश b प्लस सी बाई 2। आप ये बताइए अगर काश 90 माइनस थीटा है तो उसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। आप लोग देखिए सूत्र होता है, अगर काश 90 अंश माइनस थीटा है इसका सूत्र होता है साइन थीटा। तो काश 90 माइनस थीटा इसका मतलब हो जाएगा क्या साइन ए बाई 2। तो काश बी प्लस सी का मान क्या मिला, साइन ए बाई 2 मिल गया। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है tan थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा बटे tan थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। tan थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा और प्लस 1 प्लस सेक थीटा बटे tan थीटा का मान क्या होगा। चलो हल कर दो, इसको हल कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मेन लाइन हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, और प्लस हो जाएगा और ये 1 प्लस का हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। फिर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा जी
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, तो इसको अपने जगह रहने दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस 1 बटे ये कॉस थीटा हो जाएगा, बाकी ये साइन थीटा बटे का हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये कास से ये कास कैंसिल, ये कास से ये कास कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1, और ये प्लस हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे कास स्क्वायर थीटा, अब इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, और फिर इसके साथ गुणा करेंगे ये तो प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा प्लस 1 होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, और यहाँ पे 1 है तो 1 कितना हो जाएगा जी आपका 2 हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, अब बटे कॉस थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे, ये प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा, तो इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2 बटे साइन थीटा। तो 2 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा जी ये 2 सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा हो जाएगा आपका ये आंसर, आपका ये आंसर हो जाएगा। इंटर में 11-12 अच्छे सहारा था। त्रिकोणमिति का मतलब है हल करना, उसका सूत्र याद रहेगा तभी त्रिकोणमिति को हल कर पाओगे, अन्यथा त्रिकोणमिति को हल नहीं कर पाओगे। त्रिकोणमिति को हल करने का मतलब है उसका सूत्र याद होना चाहिए। ये पर ये काश थीटा और काश थीटा का हो जाएगा जी ये 2 काश थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का वैल्यू 1 होता है, और यह 1 2 हो गया। इसको इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो अगला सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है सवाल क्या, यदि r sin थीटा बराबर 7/2 और r cos थीटा बराबर 7/3/2 है तो r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा, r का मान ज्ञात कीजिए। है तो r का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को हल करना है बेहतरीन के तरीके के साथ। तो लिखा है r sin थीटा इक्वल टू कितना लिखा है आपका 7/2।
और r cos थीटा बराबर कितना लिखा है आपका 7 कड़ी में 3/। अब क्या करें, r का मान पूछा है तो चलो हम इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर कर दें जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों कवर करेंगे तो r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा जी 49/4 और ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, इसका वर्ग करेंगे 7 वर्ग हो जाएगा कितना 49 और इसका वर्ग करेंगे कड़ी खत्म होगा बटे का जाएगा जी वो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, आपस में जोड़ेंगे तो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 49/4 और प्लस ये हो जाएगा कितना 9 त्रिक 27 4 3 12 2 14 147/4। इसमें से r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसके हर समान हैं तो अंश आपस में जुड़ जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा बटे, चलो इसको 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16 बचेगा 3 हो जाएगा 36, 4 9 36 तो r स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 1 होता है, हो जाएगा 1 हो जाएगा 49 तो r बराबर का हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, r बराबर का हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा r बराबर 7। क्या चीज r साइन थीटा बराबर 7/2 r cos बराबर 7 कड़ी में 3/2। इसका मैंने वर्ग किया दोनों पक्ष का, इसका भी मैंने दोनों पक्ष का वर्ग किया, दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, फिर आंसर आ गया। सही है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते, हो गया। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। करने में 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 1 माइनस cos 2 थीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। सवाल को हल करने से पहले हम इसकी सोच को पकड़ेंगे, ये क्या कर रहा है। इसका मतलब यह है, हम जानते हैं इसका जो सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है और ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सूत्र होता है। ठीक, तो आइए अब देखते हैं 1 अपने जगह पर प्लस अपने जगह पर, हम इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, इसकी वैल्यू चाहिए रखिए, आंसर वही आएगा। तो आइए हम रखते हैं क्या, इस यहाँ जगह पर इसको रखते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इसलिए रखें ताकि ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाए, और ये 1 माइनस अपने जगह पर और इसकी वैल्यू जो रखेंगे हम ये रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आइए अब देखिएगा ये माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटे इसका इसमें गुणा करेंगे 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
तो माइनस प्लस कैंसिल, बचेगा क्या करड़ी में 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि करड़ी में क्या हो जाएगा जी, ये काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा बटे sin थीटा किसका सूत्र होता है, काट का होता है। तो ये काट स्क्वायर थीटा अपने जगह पर और करड़ी का मान घात में 1/2 होता है, तो इसे से कैंसिल, आंसर का आ जाएगा आपका cot थीटा, आपका आंसर हो जाएगा। इस सारे सूत्र लिखा दिया गया है, सूत्र को आप देख लीजिए, सारे सूत्र लिखाया गया है, कोई सूत्र ऐसा जो लिखाया नहीं गया है अभी तक। दीपक समझ आ रहा है, जल्दी पढ़ा रहे हैं, अब लिख दिया, आराम से लिख लो, क्या दिक्कत है। हो गया, ये सूत्र तो याद है नहीं, यानी सारे सूत्र लिखाया गया है। हाँ, सूत्र याद होना चाहिए। इसका ये सूत्र और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब मिटा दें। अगले सवाल के जवाब आप लोग देंगे। देखो अगला सवाल है साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा है क्वेश्चन में tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा कॉस थीटा, क्वेश्चन में tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। प्लीज जस्ट नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। आइए देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा को अपने जगह रहने दीजिए, इसमें कोई बदलाव ना करिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा अपने जगह पर। आप ये बताइए टेन थीटा को जो सूत्र होगा साइन और कॉस में क्या होता है, तो इसका हो जाता है साइन थीटा बटे क्या हो जाता है कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। होता है कि नहीं होता है, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपने जगह पर गुणित, इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाहर कमान हर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। क्या ये वैल्यू सेम है, क्या इसी से कट जाएगा, ये क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही कि नहीं सही है, बोलो सही है।
हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। लिखा है क्या, क्वेश्चन लिखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए दिमाग से, आप ये दिमाग देखिए, अगर हम मान लें, माना यह देखिएगा, देखिए मैंने माना थीटा बराबर क्या कर दिया जी 45 अंश मान रहे हैं, क्या थीटा बराबर 45 अंश। तो आप ये बताइए यहाँ पे अगर थीटा का मान अगर हम 45 अंश रखें, यहाँ काट यहाँ भी 45 अंश रखें, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और काट 45 अंश मान कितना होता है 1, तो 1 ये कितना आ गया 2 आ गया। तो इसके बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ गया। उसी प्रकार से यहाँ भी रखेंगे, तो tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का हो जाएगा जी ये काट स्क्वायर 45 अंश। tan 45 अंश का मान 1 वर्ग है तो वर्ग, काट 45 अंश का मान 1 वर्ग है तो वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। एक तरीका ये है आने का, और एक तरीका और है, एक तरीका और वो क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो सूत्र बन जाएगा a प्लस b का, है कि नहीं। इसको मैंने माना थीटा बराबर 45 अंश, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये दोनों को हल किया गया है तो 2 आया है, कैसे आया है। या तो ये नियम आया है थीटा 45 अंश रखेंगे तो tan 45 अंश का मान 1, काट 45 अंश का मान 1, 1 2 हो गया, ऐसे आया है। या दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे उससे भी आएगा। और वर्ग करके कैसे आएगा देखिए ध्यान से, वर्ग कैसे आएगा, नहीं tan पूछा है, tan थीटा cot थीटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और इधर 2 का वर्ग करेंगे, ये सूत्र हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा बराबर क्या होगा 4। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना, इसका मान 1 होता नहीं होता है, लिखा गया 2 हो जाएगा बराबर 4। इसको 75 करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू का हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया ना। या तो थीटा को 45 माने, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। क्या cot, अरे सीधा सीधा ये सीधा है, इस रूप में यहाँ भी है, उसी रूप में यहाँ भी है, दोनों का वर्ग करेंगे आंसर आ जाएगा sin cos tan बना के ना। आइए हो गया। आइए अगला सवाल जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में है। चलिए देखिएगा सवाल क्या करा है, यदि सेक घाते 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो tan घाते 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा। सेक घाते 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो
टेन घाते 4 थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू क्या होगी। हल करिए, इसको हल करिए। चलिए ध्यान देखिए, दिया है आपका सेक में, मगर पूछ रहा है क्या जी, टेन में। तो आप ये बताइए इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, कुछ कॉमन ले लें क्या, सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3, बचे नहीं बचेगा, बचेगा। आप ये बताइए क्या मैंने कोई सूत्र लिखाया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है ना। सूत्र देखिएगा कॉपी में मैं लिखवाया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाए क्या जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा जी आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो टेन घाते 4 थीटा बराबर 3। इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू तो 3 पूछ रहा है जी, इसी का वैल्यू 3 आया कि नहीं आया, देख लीजिए। हाँ आया कि नहीं आया है, देखो पहले बात सुन, मेरे दिमाग को सुन लो, इन दोनों में क्या कॉमन है, सेक स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। अब आप इसको किस में तोड़ना चाहते हैं, आइए देखो, अब मेरे दिमाग में ये आना चाहिए क्या सेक रूप में किसी का सूत्र होता है क्या, टेन रूप में होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, और इसका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस प्लस कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा, फिर इसे में गुणा कर दिया, आंसर आ गया, झंझट खत्म। जैसे सेक स्क्वायर थीटा उसको बाहर रख दिया और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन स्क्वायर नहीं तो ये 1 प्लस इसका जो सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इस पूरे का मान 10 नहीं होता, सिर्फ इसका मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा होता है ना सर, नहीं होता, होता है सर, ये किसका माइनस टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर बस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का लिखा है 10 टेन स्क्वायर इसी को होता है सर, हाँ ये होता है, होता है वही सही है सर, तो फिर इसको रखेंगे, टेन स्क्वायर वही होगा, तो चाहे इस पूरे कितना करिए 10 आ गया, और चाहे इसको तोड़ करेंगे तब पर भी 10 आएगा, तो इसको कहाँ तोड़ेंगे, तब इसको कहाँ तोड़ेगा भैया, फंस जाओगे ना आगे चल के, फंसे नहीं फंसेंगे, अगर इसको मैं सिर्फ 10 कर दिया, इसको कहाँ तोड़ोगे, इसका ये होता है, इसका ये होता है, हल करेंगे आ जाएगा आंसर, या तो पूरे का वैल्यू ये 10 कर दीजिए, इसको चेंज करिए 10 में, पूरा करेंगे आंसर आ जाएगा, बढ़िया वही चाहे जैसे करो। देखो पहले बात सुनो, इसका आंसर आपका वही आएगा, ऐसे ही एक सवाल लिखो, ऐसे ही एक सवाल और लिखो, अगला सवाल है आपका, काट 4 थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2,
हो तो कोसेक घाते 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? हल करो इसको। अब काट और कोसेक में कुछ सूत्र होता है ना, कुछ सूत्र होता है। पॉइंट जो है हमारी से 2.2 है। इसका आंसर वही आएगा जो दिया है यहाँ पे जो दिया था उसका आंसर वही आएगा अगर इस रूप में दिया हो तब ना। अब कैसे आएगा देखिए ध्यान से। इसमें से कॉमन क्या करेंगे? काट स्क्वायर थीटा अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2.2। क्या काट स्क्वायर थीटा कोई सूत्र होता है क्या? बताइए क्या होता है काट स्क्वायर थीटा का सूत्र? ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या? हाँ बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या? बोलिए, होता है। और यहाँ पे काट का सूत्र क्या हो जाएगा जी आपका? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का हो जाएगा जी। डायली देंगे कोसेक थीटा होता है ना। ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 सूत्र का होता है, ये कोसेक का स्क्वायर थीटा होता है बराबर 2.2 होता है कि नहीं होता? ये बोलो, शास्त्र लिखाया गया है। इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये कोसेक का स्क्वायर घाते 4 थीटा माइनस गुणा करेंगे कहा जाएगा आपका कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर कहा जाएगा 2.2। यही पूछा देखिए है ना। सूत्र आपको याद रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा ऐसे को तड़पोगे, बस तड़पोगे और दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा बस, तो कुछ नहीं हो पाएगा। सूत्र याद रहेगा तो त्रिकोणमिति में एक स्टेप आगे बढ़ोगे, सूत्र नहीं याद रहेगा तो कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिकोणमिति की जान है उसका सूत्र। इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया? काट स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो बचा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका सूत्र क्या होता है जी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका सूत्र होता है क्या? इस पूरे का सूत्र होता है क्या जी? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, आंसर आपका वही होगा, है ना। चाहे जैसे सेट करो इसके बराबर ही आना चाहिए। हाँ तो आंसर वही आएगा, इस तरह के सवाल में आंसर वही आता है। हाँ आंसर वही आता है, ये सिद्ध, इसका आंसर यही आता है। आइए अगले सवाल लिखिए, अगला सवाल करिए, अगला सवाल। अगला सवाल लिखो जी। लिखा है अगला सवाल, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? आप ये बताइए
क्या हमें ये पता है कि नहीं पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है क्या? होता है नहीं होता है? होता है। तो अगर ये दिमाग ये लगाइए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा जी? पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होगा। हो कि नहीं होगा? बताइए, हो नहीं होगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने जगह पर ये उसका मान कितना दिया है? 1.25 बराबर 1। देखो दिया नहीं दिया है? दिया है। ये जाएगा इसके नीचे नहीं होगा जी। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/1.25 है कि नहीं? देखो ना, दशमलव डायरेक्ट नीचे का आएगा, 1 लिख के 2 जीरो और चला जाएगा जी ऊपर हो जाएगा 100। वो नहीं होगा इतना। ये दशमलव के बाद 2 में था, डायरेक्ट नीचे 100 आ जाएगा, 100 चला गया ऊपर। ठीक, इसको काट दो। 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 25 से काटा गया है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ये भी आंसर सही है। या इसका इसमें भाग देंगे तो 0.8 आएगा। ये भी आंसर सही है ना? दोनों आंसर सही है। 4/5 भी सही है और इसका भाग इसमें करेंगे, ये भी सही है। जैसा आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में आपका ये दिया 0.8 दिया था ना? हो गया? हो गया? अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़े में 2 cos थीटा है तो cot थीटा का मान क्या होगा? यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर करड़े में 2 cos थीटा है तो cot थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा का मान क्या होगा? आप ये बताइए। ये देखो बोर्ड पे, इसमें क्या दिया हुआ है? cos साइन दिया है, यहाँ cos दिया है। पूछ क्या रहा है? cot पूछ रहा है। आप अपने दिमाग में ये लगाइए कि अगर दोनों पक्षों में अगर हम साइन cos थीटा से भाग दे दें, cos थीटा से भाग, अगर ये देखिए cos थीटा अब प्लस ये साइन थीटा बराबर गड़े में 2 cot है तो cot थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक, क्या करें? साइन थीटा से भाग दें, cos थीटा से भाग दें? हाँ बताइए, किससे भाग दें? पूछ क्या रहा है? cot में। अब cos से भाग दें कि साइन से भाग दें? बताइए। हाँ, कितने से भाग दें बताइए? चलो ध्यान देखिएगा, हम साइन थीटा से भाग दे रहे हैं, साइन से। ठीक, साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये cos थीटा बटे ये साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा और बराबर कड़ी में 2 cos थीटा बटे क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा। दोनों तरफ मैंने क्या किया? साइन से भाग दे दिया। भाग देंगे? देंगे, भाग देंगे। तो क्या करेंगे? इससे से कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा बटे साइन का हो जाएगा जी cot थीटा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर का जाएगा 2 कड़ी में ये क्या जाएगा जी? ये cot थीटा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप?
क्या करेंगे, आप इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा जी आपका 1 बराबर कड़ी में 2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। 1 माइनस इसमें से कॉमन क्या जी आपका कॉट थीटा कॉमन है, क्या बचेगा कड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा, सही है। ये जाएगा इसके नीचे हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या कॉट थीटा, ठीक। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, इसका देखिए जो कड़ी ग्रुप में उसी काम करेंगे प्रमेय ग्रुप, प्रमेयीकरण करेंगे। जो हर ग्रुप में करड़ी में क्या करेंगे हम प्रमेयीकरण करेंगे। तो 1 बटे करड़ी में 2 माइनस 1 है, इसका करेंगे प्रमेयीकरण प्लस है, करड़ी में 2 प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 प्लस 1 ही रहेगा। अब देखिए ये सूत्र क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, इसका गुणा इसमें करेंगे करड़ी खत्म होगा, मान का आएगा 2 आएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। तो करड़ी में 2 प्लस 1 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर ग्रुप में 1 आएगा उसका वैल्यू नहीं होता है ना। आज इतना ही करें।